जिस तरह शहाबुद्दीन के सामने शाजिल चिल्ला रहा होता है, अपनी मोहब्बत की गवाही पेश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर आपने ये फैसला ना बदला ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ये धमकी सुनने के बाद तो शहाबुद्दीन भी चिल्ला उठेगा और कहने लगेगा कि अपनी आवाज धीमी करो, तुम यहाँ पर मेरे घर खड़े हो, मेरे घर खड़े होकर तुम्हें इस तरह से इस लहजे में बात करने की इजाजत नहीं है। तुम होते कौन हो मेरी बेटी की तकदीर का फैसला करने वाले? तो यहाँ पर शाजिल कहने लगेगा कि हुरम से आपने पूछा, उसकी रजामंदगी हासिल की, आप किस तरह से उसकी गैर मर्जी के खिलाफ जाकर उसकी जबरदस्ती शादी फरहाद से करवा सकते हैं? बल्कि हुरम मुझसे मोहब्बत करती है, मुझसे शादी करना चाहती है और मैं भी हुरम को चाहता हूं। जब हम दोनों एक दूसरे से निकाह करने के लिए रजामंद है तो आप क्यों जबरदस्ती उसकी शादी करवाना चाहते हैं? तो यहां पर शहाबुद्दीन कहने लगेगा कि हुरम, कम अज कम मैं शहाबुद्दीन तुम्हारा बाप होने के नाते तुम्हें कभी इस गलत राह पर, इस गलत फैसले पर रजामंद तो नहीं होने दूंगा और ना ही तुम्हें इस मुसीबत में झोंकने दूंगा। शाजिल क्या इसके जैसे कितने भी आ जाए, मैं कभी भी इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर शाजिल ने भी तो कसम खा लिया कि वो तो हुरम को अपना कर रहेगा और कभी भी हुरम और फरहाद का निकाह नहीं होने देगा। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे यहाँ पर सुफियान सुल्तान साहब के सामने बैठा होगा तो सुल्तान साहब कहने लगेंगे कि बेटा अब बेफिक्र हो जाओ, बाजी तो वो लड़का हार चुका है। यानी कि शाजिल के बारे में बात की जा रही है कि अब शाजिल किसी भी सूरत हुरम को अपना नहीं सकता, क्योंकि शहाबुद्दीन को इस तरह से सामना करवा दिया शाजिल का कि अब शाजिल की नजरों में सिर्फ और सिर्फ दुश्मन है तो शहाबुद्दीन, जबकि असल हकीकत के बारे में उसे पता ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ देखेंगे यहाँ पर तैमूर कहने लगेगा सुल्तान साहब से कि मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बच्ची आज भी जिंदा है। तो यहाँ पर सुल्तान साहब भी कहने लगेंगे कि हाँ, हकीकत भी तो यही है कि वो बच्ची आज भी जिंदा। बस यही अल्फाज निकलने थे कि तैमूर साहब कहने लगेंगे कि क्या कह रहे हो तुम? तो यहाँ पर सुल्तान साहब कहने लगेंगे कि नहीं, मेरा मतलब ये है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं वो बच्ची जिंदा तो नहीं। अब ऐसा भला कैसे हो सकता है? इतने बरस बीत चुके हैं, अब वो बच्ची भला कैसे मजीद जिंदा और सर्वाइव रह सकती है? व्यूअर्स, आपका क्या ख्याल है कि आने वाले केस में हुरम के सामने असल हकीकत आज जानी चाहिए? अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिए।